हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। चैप्टर 6 में आता है हमारा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार इसमें से नीट में क्वेश्चंस भी निकल कर आ जाते हैं। ओके, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि जीनोम का मतलब क्या है। जीनोम का मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स present in an organism. उसे हम कहते हैं जीनोम। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, दो ह्यूमन बींग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, नो टू इंडिविजुअल्स कैन बी सिमिलर एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। और ये जो डिफरेंसेस हैं किस वजह से हैं? दीज डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन जीन्स as well as nucleotide sequences की वजह से। ओके, तो जो साइंटिस्ट हैं it becomes an ambition for scientists to sequence ह्यूमन जीनोम। ओके, तो उन्होंने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कि भाई हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन जीनोम है उसको सीक्वेंस करते हैं। ओके, सो उन्होंने स्टार्ट किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। फाइनली इन 1990 US Department of Energy and National Health Institute starts sequencing the human जीनोम। उन्होंने ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना स्टार्ट किया। ओके, लेटर जब उन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके बिकम्स मेजर पार्टनर, और साथ के साथ चाइना, जापान, फ्रांस और जर्मनी इन देशों ने भी स्टार्ट किया, ज्वाइन कर लिया इस ग्रुप को। ओके, टू सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है इसे कहा जाता है मेगा प्रोजेक्ट। क्या कहा जाता है इसे? मेगा प्रोजेक्ट। क्यों कहा जाता है इसे मेगा प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। तो इसके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट, large amount of money, computers, advanced technique और साइंटिस्ट, इनकी जरूरत थी। ओके, जो ह्यूमन जीनोम है हमारा
उसमें आपको बता देते हैं हैप्लॉइड कंटेंट 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, इतने बेस पेयर्स हैं। ओके, और सीक्वेंसिंग ऑफ वन बेस पेयर, एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 चाहिए। तो कितने जो बेस पेयर है वो सीक्वेंस करने पड़ेंगे? सीक्वेंसिंग ऑफ 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो इनको सीक्वेंस करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी रिक्वायर्ड। इसलिए इसको कहा गया कि एक मेगा प्रोजेक्ट है। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड पॉइंट है, अगर इस इंफॉर्मेशन को हम बुक्स में स्टोर करते हैं, इफ दिस सीक्वेंस्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन बुक, तो हम मान के चलें कि एक बुक में अगर 1000 पेज हैं और एक पेज पे हम 1000 लेटर्स लिखते हैं, तो इसको सीक्वेंस करने के लिए तकरीबन कितनी बुक्स चाहिएंगी? 3300 बुक्स विल बी रिक्वायर्ड। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए जो ये सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, sequences information must be stored, analyzed in the high speed computers, and it give rise to a new branch of biology, बायोलॉजी की एक नई ब्रांच को इसने जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, इज दैट क्लियर? देन जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, क्या इसके गोल्स हैं? क्या इसके गोल्स थे? गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो क्या गोल्स थे इसके? फर्स्ट, डिटरमाइन करना सीक्वेंसेस, टू डिटरमाइन सीक्वेंसेस ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड base pairs. Okay, second, to determine all the genes present in human genome, कि कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, साथ के साथ to determine the functions of these genes, साथ के साथ ये पता लगाना कि कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, which genes are responsible for causing genetic disorders. ओके, साथ के साथ क्या करना? स्टोर करना, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसेस।
डाटा बेस की फॉर्म में स्टोर करना इंफॉर्मेशन को, और इंप्रूव करना, इंप्रूव द डाटा एनालिसिस। ओके, और मेन इसमें आता है प्रोजेक्ट रिजल्ट्स इन ELSI। इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछ ली जाती है। ओके, जो ELSI दैट इज इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। प्रोजेक्ट रिजल्ट्स इन इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज टू बी एड्रेस्ड एंड सॉल्व्ड, उनके बारे में पता लगाया जाए और उन्हें सॉल्व किया जाए। इज दैट क्लियर? ओके, देन ये जो प्रोजेक्ट था, this project was finished in 2003। It means कितना टाइम लगा इसमें? Around 13 years। Okay, but chromosome number 1 was sequenced at last till May 2006 तक। ओके, फिर जो मेथोडोलॉजी इसमें यूज की गई, मेथोडोलॉजीज इन HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, expressed sequence tags। ओके, क्या मतलब है इसका? टू आइडेंटिफाई जीन्स, आइडेंटिफाई जीन्स जो कैसे हैं, टू आइडेंटिफाई जीन्स जो एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में? RNA की फॉर्म में। ठीक है, टू आइडेंटिफाई जीन्स that are expressed as RNA। और सेकंड जो मेथोडोलॉजी है इसमें दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन क्या? सीक्वेंसिंग करना पूरे के पूरे जीनोम की। ओके, सीक्वेंसिंग the whole genome, coding as well as non-coding sequences और इनके फंक्शंस के बारे में। सीक्वेंसिंग द होल जीनोम जो कि कैसा कोडिंग है, साथ के साथ नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग रीजंस एंड देयर फंक्शन, और उनके फंक्शंस के बारे में। ओके, तो जो सेकंड मेथोडोलॉजी है इसको ज्यादा यूज किया गया, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें कौन कौन से सीक्वेंसेस इन्वॉल्व हैं? तो सबसे पहले डीएनए इज ब्रोकन, डीएनए इज फर्स्ट आइसोलेटेड, पहले आइसोलेट किया, डीएनए इज आइसोलेटेड, देन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स,
उसको फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया। ओके, सेकंड, ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, दीज फ्रैगमेंट्स आर कैरिड बाय वेक्टर। वेक्टर्स की हेल्प से इन फ्रैगमेंट्स को क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। और वेक्टर कौन से यूज किए गए, ये याद रखेंगे, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ओके, देन थर्ड, फिर ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। साथ के साथ क्या किया गया वहां पे, PCR टू इंक्रीज देयर नंबर। ओके, देन जो फ्रैगमेंट्स हैं, फोर्थ, fragments are sequenced, fragments are sequenced as annotation DNA sequences, annotation DNA sequences के तरीके से इन्हें सीक्वेंस किया गया। ओके, जो फ्रैगमेंट्स है उनको सीक्वेंस कर दिए गए, किस तरीके से, एनोटेटेड DNA सीक्वेंसेस के तरीके से। और फिर ये जो सीक्वेंसेस है इनको अरेंज किया गया, किसके बिहाफ पे, ओवरलैपिंग रीजन्स के बिहाफ पे। दीज एनोटेटेड DNA sequences are aligned on the basis of किसके बिहाफ पे, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बिहाफ पे। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की हेल्प से। ओके, और फिर इनको, these are assigned, these are assigned on different chromosomes, different chromosomes पे इनको असाइन कर दिया गया। कितने, 22 ऑटोसोम्स, X क्रोमोसोम, और किस पे, Y क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम पे। ओके, और विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, माइक्रोसैटेलाइट, with the help of polymorphism, with the help of polymorphism in microsatellite, restriction endonucleases, physical and genetic maps were created। जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप्स को क्या किया गया, क्रिएट किया गया, उनको डेवलप किया गया। ओके, फिर इसके बाद आता है जो फीचर्स हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो फीचर्स हैं। और ये फीचर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। Salient features of HGP। ओके,
क्या फीचर्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ओके, वन सेकंड। तो इसमें फर्स्ट आता है जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम हैज 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। जो ह्यूमन जीनोम है उसमें कितने हैं? 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं। ओके, सेकंड, इनिशियली ऐसा सोचा गया था कि जो नंबर ऑफ जीन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स ह्यूमन जीनोम में कितने हैं? अराउंड 30,000, जबकि पहले बट अर्लियर इट वॉज एस्टिमेटेड कि इन जीन्स का नंबर 80,000 से 1 लाख तक है। ओके, थर्ड जो आता है इसमें कि 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स, 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स फंक्शन इज नॉट known. ओके, देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहां पे, ऑन एन एवरेज वन जीन हैज, एक जीन के अंदर तकरीबन 3,000 बेस पेयर होते हैं, 3,000 बेस पेयर। ओके, बट जो लार्जेस्ट जीन है, लार्जेस्ट जीन, नाम याद रखेंगे इसका, डायस्ट्रोपिन जीन, जो कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो वहां पर 2.4 मिलियन बेस पेयर्स हैं उसमें। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, लेस देन 2% जीन्स कोड्स फॉर प्रोटीन। तकरीबन 2% जीन ऐसे हैं जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। ओके, नेक्स्ट, 99.9% ऑफ जीनोम of two organism is same। और कितना डिफरेंस है? only 0.1% is different, only 0.1% is different। it simply means around 3.2 million nucleotide base pairs are different। okay, then इसमें नेक्स्ट आता है टर्म SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, जो डिफरेंसेस हैं तकरीबन 1.4 मिलियन लोकेशंस, 1.4 मिलियन लोकेशंस जो हैं, 1.4 मिलियन लोकेशंस possesses SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके,
और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, रिपीटेड सीक्वेंसेस, रिपीटेड सीक्वेंसेस मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम हैज रिपीटेड सीक्वेंसेस, ओके, और वहां पर तकरीबन 30,000 मिनी सैटेलाइट, 30,000 मिनी सैटेलाइट डीएनए, जिनके अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितना है, तकरीबन 11 to 60 बेस पेयर, और जो रिपीट हो रहा है, रिपीटेड अराउंड 1000 टाइम्स, ओके, 30,000 इट इज मिनी सैटेलाइट, ओके। सेकंड, तकरीबन 2 लाख के आसपास है माइक्रो सैटेलाइट, हैविंग 10 बेस पेयर, रिपीटेड 100 to 1000 टाइम्स। तो बहुत सारा जो बल्क है वो किसकी वजह से बना होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस, ओके। जो रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं, these repeated sequences does not perform any function but provides information regarding क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ओके। फिर इसमें आता है एक जंक डीएनए, जो जंक डीएनए है, अराउंड 1 मिलियन कॉपीज, 1 मिलियन copies of 6 to 8 base pair, 1 मिलियन कॉपीज हैं किसकी, 6 to 8 बेस पेयर्स की, clustered around centromere and it act as junk DNA। किस तरीके से एक्ट करता है ये, जंक डीएनए के तरीके से एक्ट करता है, ओके। फिर लास्ट इसमें आता है चैलेंजेस, एप्लीकेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ एचजीपी। क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या चैलेंजेस हैं, एप्लीकेशंस एंड challenges of ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके। तो फर्स्ट इसमें है, एप्लीकेशन में आ जाते हैं मेनली हमारे डिसऑर्डर्स। हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से जीन्स हैं जिनकी वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो अराइज हो रहे हैं, ओके। सेकंड, कैंसर, जीन्स which can convert, which can change cancerous cell into normal cell। हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जिनकी हेल्प से कैंसरस सेल चेंज हो सकते हैं नॉर्मल सेल्स में, ओके। देन फॉर बेटर हेल्थ, साथ के साथ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, तो जो जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई है वो सिर्फ ह्यूमन नहीं, साथ के साथ बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस, एक निमेटोड है, ड्रोसोफिला,
राइस, इन सब का भी जो जीनोम है दैट इज ऑल्सो सीक्वेंस्ड, ताकि इनसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ओके, और साथ के साथ टू नो अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड देयर फंक्शंस। ओके, तो ये था हमारा अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू।